सबको नमस्कार। आज हमारे पास काम समय और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखिए, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन किस विधि से होता है या किस विधि के अंतर्गत आता है। तो सामान्य सी बात है कि उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण दे करके नियम का सत्यापन करना यानी कि आगमन विधि के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है, तो वह परीक्षण का वह गुण क्या है, वैधता के अंतर्गत आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में मिश्रधन 1210 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मिश्रधन कितना दिया गया है। मिश्रधन कितना दिया गया है? मिश्रधन आपको दिया गया है 1210 रुपया और मूलधन दिया गया है 1000 रुपया और दर आपको दिया गया है 10% वार्षिक। ये तीनों चीजें दी गई हैं यहां पर। तो आप लोग मिश्रधन का फार्मूला प्रयोग करेंगे, बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 और यहां समय होता है, इसका प्रयोग करेंगे। मिश्रधन के स्थान पर हो जाएगा आपका 1210, मूलधन के स्थान पर 1000 और दर के स्थान पर 10। इस तरीके से समय के स्थान पर आपको समय निकालना होगा। चलिए समय ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 0 आप काट सकते हैं, ये 11 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है, ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं। बराबर 10 एक कम 10, 11/10 यहां समय लिखा है। अगर आप तुलना करें तो आधार दोनों के बराबर है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। अच्छा, इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में अगर ए बी समांतर डी सी के है, मान लीजिए आपके सामने यही आकृति बनाई गई है, तो ए बी यहां बी है और यहां पर ए है, ये दोनों समांतर है सी डी। ए बी समांतर है सी डी के। अब ये 43 अंश है और ये आपका 61 है, तो ये कितना होगा? आप समझते हैं कि 180 में से घटा दीजिए। 180 में से इन दोनों को जोड़कर 3 और 1 4, 6 4 10 घटाइए तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी 76 अंश यहाँ पर हो जाएगा। अब चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए जितना ये होगा संगत कोण ये भी 76 अंश के ही बराबर होगा। आंसर में हो जाएगा कोण DCE बराबर 76 डिग्री हो जाएगा। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, x प्लस 10 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 10। हम लोग सॉल्व करना यहां शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 3 3 9 1 10/3 उल्टा कर दीजिए तो 3/10 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या होने वाला है बताइए? 10 एक कम 10 और 3 13, ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 13 हो गया। अच्छा, इसको इधर लाइए, x बराबर 4 में से 100/13 घटाइए। एक बार फिर पूरी बात समझ लीजिए। प्रश्न आपका यही है, 3 3 9 और 1 10/3 होता, लेकिन उल्टा हो जाएगा तो 3/10 हो जाएगा। 10 एक कम 10 और 3 13/10 होता, लेकिन उल्टा हो जाएगा तो 10 10 में 100 और आगे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सॉल्व करना, x इक्वल टू हो जाएगा 13 चौका 52 में से आप 100 घटाइए बटे 13, तो चूंकि माइनस में आएगा 48/13 हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या 13 3 39 39 और 9
इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से 30 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, 1 से 30 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19 और आपका 23 और 29 होगा। ठीक है ना, सबको जोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 9, 3, 12, ठीक है ना, 12 और 9, 21, 21, 7, 28, 28 और 3, 31 और 1, 32, 32 और 7, 39, 39, 5, 44, 44 और 5, 49 के 9 लिखिएगा, हासिल 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12। यानी इस प्रकार से आप भाग करेंगे तो 12.9 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माध्य निकालना था इसमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। तो सबसे पहले फार्मूला क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फार्मूला F-32/9 बराबर C/5। यानी कि अगर F का मान निकालना है और आपको C का मान दिया गया है तो यहां रख दीजिए 25/5 और 5 × 25 होता है, 9 × 45 हो जाएगा और F बराबर हो जाएगा 32, उधर ले जाकर के जोड़ दीजिए तो F बराबर हो जाएगा 7 और 7, यानी आंसर हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन, 8 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, लेकिन कितने दिन बाद की बात किया है, 6 दिन बाद। तो 6 उसमें से घटा देंगे, बराबर कहा 8 पुरुष नहीं रह गए, अब कुछ लोग और आ गए, तो काम सिर्फ 4 दिन में ही समाप्त हो जा रहा है। तो आगे देखते हैं, तो 8 गुणे यहां 6 हो जाएगा और यहां 8 + x और गुणे 4, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, तो 8 + x हो जाए, x बराबर हो जाएगा 4 आदमी, यानी 4 आदमी बाहर से आए हैं। कुछ आदमी बाहर से आ गए थे तो मैंने मान लिया x आदमी बाहर से आए हैं, तो 8 और 4, 8 और x हो गए, दोनों मिला करके, क्योंकि कुछ निकले नहीं है, बाहर से आए ही हैं, तो 8 के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक बार फिर समीकरण समझ लीजिए, 8 आदमी काम को 12 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद तो 6 घटाना पड़ेगा, यानी अगर 8 ही आदमी रहते तो काम पूरा 6 दिन में ही खत्म हो जाता, 12 - 6, लेकिन आदमी बढ़ गए तो काम अपने आप 4 दिन में ही समाप्त हो गया। अच्छा, किस कोण का संपूरक कोण, 6वां क्वेश्चन है, मान लीजिए कोण x है और उसका संपूरक 180 - x होगा। अच्छा, संपूरक अपने चौगुने से 5 अंश अधिक है, 180 अंश - x जो संपूरक है उसी कोण के चौगुने से 5 अधिक है। इधर लाइए तो 175 हो जाएगा, इधर जाके जुड़ जाएगा 5x, x = 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25 अंश, यानी वो कोण 35 अंश है। अच्छा, इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन है, कहा 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, ध्यान दीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहां दूरी के स्थान पे 250 मीटर लंबी ट्रेन है और जब किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और उस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और समय कितना लगता है, 30 सेकेंड, यानी चाल आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहां 450 में आप भाग करेंगे 30 से तो 15 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए तो 15 गुणे 18/5, तो 5 × 3 = 15, 18 × 3 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यह वास्तविक चाल आपको मिल गया। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं।